डियर स्टूडेंट्स, देखिए हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना सीख रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। देखिए हम रूल फर्स्ट के अंतर्गत रूल बी, ठीक है, रूल बी का अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, रूल बी क्या है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। ठीक है, तो इसका नियम हमने प्रीवियस वीडियो में, पूर्व के वीडियो में मैंने इसके लिए रूल मैंने लिखा है अच्छी तरह से। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के, ठीक है, इसके रूल को समझेंगे। ठीक, अब एग्जाम्पल लेने से स्पष्ट होगा। तो यहाँ देखिए हमने लिखा है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। ठीक है, और किस प्रकार से बदलता है मैंने आपको बताया। अब देखिए, अब जो भी मैंने नियम लिखाया है, ठीक है, अब एग्जाम्पल लेने से वो क्या स्पष्ट होगा। यहाँ देखिए हमने एक एग्जाम्पल लिखा, डायरेक्ट ही सेड टू मी, डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा सोहन सिंग्स ए सॉन्ग। तो आप समझ सकते हैं ये क्या है, डायरेक्ट स्पीच है। यहाँ देखिए डायरेक्ट स्पीच में, यहाँ देखिए यहाँ कामा लगा है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब सेड है, इसके बाद कर्म मी दे दिया गया है, यहाँ कामा लग गया। ये देखिए ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है। ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है, ये इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है। ठीक, तो मैंने देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। ठीक, यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब यहाँ सेड किस टेंस में बताइए, सेड, ये पास्ट टेंस में है। क्या है? पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस में है ये। ठीक, तो मैंने आपको बताया बहुत पहले कि अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद, सब्जेक्ट की तुरंत बाद जो है सेड रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा? सेड। सब्जेक्ट के बाद तुरंत बाद सेड रहेगा तो किस में होगा? पास्ट टेंस में। किस में होगा? पास्ट टेंस में, पास्ट में होगा। ठीक है, जैसे आई सेड मैंने कहा, आई सेड मैंने कहा, यू सेड तुमने कहा। ठीक है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद जब सेड होगा तो पास्ट टेंस में होगा। ठीक, ये मैंने बताया। लेकिन अगर सेड के पहले क्या दे दिया जाए, हैज हैव दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, यहाँ हम लिखते हैं सब्जेक्ट प्लस का लिखते हैं, इसके पहले हैज का लगाता है, हैज सेड। अब हमने क्या कर दिया, यहाँ हैज लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस हैज सेड, तो सब्जेक्ट के पहले हैज हैव दे दिया जाए। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैव सेड, हैव, ठीक है, सेड। ठीक है, सेड आपको पता है से का सेकंड फॉर्म सेड होता है। से का सेकंड फॉर्म क्या होता है? से का सेकंड फॉर्म सेड, आपको पता है। तो सेड, तो सेड के पहले जब हैज हैव रहेगा तब वो किस में हो जाएगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। हेलो, किस में हो जाएगा ये? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो ये प्रेजेंट में हो जाएगा। जैसे ही हैज सेड, उसने कहा है, ही हैज सेड टू मी, ही हैज सेड, ही हैज सेड टू मी, उसने कहा, ही हैज सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है। आई हैव सेड, आई हैव सेड टू हिम, आई हैव सेड टू हिम, मैंने उससे कहा है। तो ध्यान देने की बात है, जब सेड के पहले क्या हो जाएगा? हैज हैव, तो किस में हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए, अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद केवल सेड है, ठीक, ठीक है, तो पास्ट टेंस क्या है? वो कहता है कि भैया मैं पास्ट टेंस में हूँ। तो दिमाग में रखिए, यहाँ सब्जेक्ट ही के पश्चात क्या है? सब्जेक्ट ही के पश्चात यहाँ देखिए केवल यहाँ सेड दिया है। ठीक है, कि पास्ट में हो गया। किसमें हो गया? पास्ट टेंस में। और जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। नहीं तो बताया गया, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। ठीक, अब आइए हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। देखिए अब यहाँ इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ सब क्या लिखेंगे? ही लिखेंगे।
हेलो, यहाँ सब्जेक्ट ये लिखेंगे। अब उसके बाद देखिए यहाँ आप सेड, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेड है पास्ट टेंस में, तो ये आदेश दे रहा है कि इसी टेंस को बदलो। अच्छा ठीक। अच्छा देखिए सेड के पश्चात यहाँ क्या है, कर्म में है। क्या है, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है, मैंने बताया आपको, तो सेड का टोल्ड क्या कर देते हैं, सेड का टोल्ड कर देते हैं। यहाँ टोल्ड कर दीजिए, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड। ठीक है, तो ये बहुत पहले बताया गया कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात क्या हो, कर्म हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर से है तो से को क्या कर देते हैं, टेल, और सेज को क्या कर देते हैं आप, टेल्स, और सेड रहेगा तो सेड को आप क्या कर देंगे, टोल्ड। दिमाग में रखिए, अंडरस्टैंड। अगर रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कर्म दे दिया गया हो, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा है, मोहन सेड टू हिम, मोहन ने उससे कहा। तो इस तरह से अगर रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात कर्म दे दिया है, ये कर्म है यहाँ ये टू मी, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब से को टेल कर देते हैं, सीज को टोल्ड, सीज को टेल्स कर देते हैं, टेल्स, और सेड को टोल्ड में चेंज कर देते हैं। इसको आपको दिमाग में रखना होगा। तो अब देखिए हमने क्या लिख दिया, ही टोल्ड, यहाँ सेड को टोल्ड कर दिया, ही टोल्ड मी। और ध्यान दीजिए, जब सेड को आप टोल्ड कर देंगे तो यहाँ टू ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कहीं ऐसा मत कर देना कि आप लिख दो ही टोल्ड टू मी, ऐसा मत करना। क्या करेंगे, जब सेड को टोल्ड करेंगे तो यहाँ टू ऑटोमेटिक हट जाएगा, अंडरस्टैंड, ही टोल्ड मी। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ देखिए कामा और इन्वर्टेड कामा दोनों हट जाएगा, यही ना। तो कामा इन्वर्टेड कामा आप हटा दिए। यहाँ आप इसके पश्चात कंजक्शन डैट का प्रयोग किए, डैट कंजक्शन का प्रयोग किए, ठीक, ही टोल्ड मी डैट, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच को ध्यान से देखिए, ठीक है। तो आपको बताया गया अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता है। तो अब देखिए इसके टेंस को बदलना है, तो देखिए किस टेंस में है ये। तो देखिए सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या आ गया है, देखिए मुक्रिया में एस लग गया, एस आई एस। तो आपको पता है ये किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है ये, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में। ये तो बताया गया, सीधे आप ये समझ लीजिए, डायरेक्ट मैंने यहाँ लिख दिया है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए जब सब्जेक्ट के तुरंत बाद मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो या सब्जेक्ट के बाद मुक्रिया के फर्स्ट फॉर्म में ऐसे और यस लगा हो तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, बहुत पहले बताया गया, ठीक। और अगर वॉक वे डू डज है, ठीक है, ही डज नॉट कम हियर, आई डू नॉट पनिश हिम, तो अगर डू डज है तब भी किसमें है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें माना जाएगा, वॉक प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, देखो अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद मुक्रिया का फर्स्ट फॉर्म है या उसमें एस और यस है, ठीक है, तो उसे क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे, मैनुअल के फर्स्ट फॉर्म को सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। और अगर डू और डज है तो डिड कर देंगे। इस तरह टेंस बदल गया, क्या हो गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से किसमें हो गया, इसमें हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। किसमें हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस तरह से, ठीक। इस दिमाग में इस बात को रखिए। यहाँ देखिए, यहाँ सब्जेक्ट के बाद सिंग मुख्य क्रिया में यस लगा है, ठीक, सिंग्स है, तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म में चेंज कर देंगे। सेकंड फॉर्म में चेंज लिखेंगे, सोहन साएंग, सोहन साएंग ये सांग, सोहन साएंग ये सांग, ठीक। इस तरह से आपने क्या किया, सिंग्स को साइन कर दिया, इस प्रकार से टेंस आपका बदल गया, ठीक। तो इस तरह से आपने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, मैनुअल फर्स्ट फॉर्म को आपने सेकंड फॉर्म में यहाँ चेंज कर दिया। तो सिंग्स था, यहाँ साइन कर दिया। तो इस तरह से आपने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट बनाया। अब एक एग्जाम्पल और ले लीजिए, आपके समझ में थोड़ा आ जाएगा। दूसरा,
दूसरा वाक्य ले लीजिए, मोहन सेड। देखिए अब की बार रिपोर्टिंग वर्ब के पश्चात हम ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे हैं, सेड ही है, मोहन सेड। रामू डज नॉट गो टू स्कूल। मोहन सेड रामू डज नॉट गो टू स्कूल। ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। यहाँ देखिए रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कामा लग गया और रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद। इसको आप इनडायरेक्ट में चेंज करने जा रहे हैं, इनडायरेक्ट में। ध्यान दीजिएगा यहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, मोहन सेड, मोहन ने कहा। देखिए इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब सेड के बाद कर्म नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ सेड का सेड ही रहेगा, अंडरस्टैंड, क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड ही रहेगा। जब ऑब्जेक्ट होता, हेलो, सेड के बाद ऑब्जेक्ट होता तो सेड का टोल करते, अब यहाँ सेड ही रहेगा, तो लिखेंगे मोहन सेड। क्या लिखेंगे, मोहन सेड। इसको इंडायरेक्ट बना रहे हैं ना, लिख देंगे मोहन सेड, ठीक। अच्छा मोहन सेड आपने लिख दिया, और ध्यान दीजिए यहाँ पर सेड मोहन के तुरंत बाद सेड है। मैंने कहा जब कर्ता के तुरंत बाद सेड रहेगा तो वो कहता है कि भैया मैं पास्ट टेंस में हूँ। किसमें हूँ, पास्ट टेंस में। ये बताएगा मैं पास्ट टेंस में हूँ, पास्ट में। कर्ता के तुरंत बाद सेड है तो पास्ट में है, पास्ट टेंस में। तो कहता मैं पास्ट टेंस में हूँ, मैं आदेश देता हूँ कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करो, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करो। तो आप चेंज करने जा रहे हैं। अच्छा अब इसके बाद क्या करेंगे, मोहन सेड। अब उसके बाद कामा को इन्वर्टेड कामा हटा दिए, डैट ले आए, डैट कंजक्शन, मोहन सेड डैट। और उसके बाद अब देखिए इसका टेंस आप बदलेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिए रामू डज नॉट गो टू स्कूल। देखिए यहाँ पे देखिए डज नॉट आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसमें है, ठीक है, मैंने कहा डू डज है तो प्रेजेंट में। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है ये, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव है, इसको बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। मैंने बताया, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच को प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट में। सीधे आप ही समझ लीजिए, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखिए यहाँ डू डज, सीधे आप रख लीजिए डू डज है, सीधे डिड कर दो। डू डज अगर वाक्य में ध्यान से देखिए, अगर डू डज हो, डू डज का सीधे आप डिड कर दो, टेंस बदल गया, ऐसे आप रख लो सीधे, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए यहाँ लिख दो रामू डिड नॉट, ठीक। रामू डिड नॉट, डज को डिड कर दो, रामू डिड नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। इस तरह से आपने डायरेक्ट इंडायरेक्ट बदल दिया। एक एग्जाम्पल और ले लीजिए तीसरा। देखिए स्टूडेंट, अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल आप देखिए, हमने लिखा है, देखो तीसरा डायरेक्ट स्पीच। सी सेड, उसने कहा, सी सेड शीला इज कुकिंग द फूड। यहाँ देखिए यहाँ भी रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में। आप तुरंत दिमाग का बटन दबाइए, हेलो, कर्ता के तुरंत बाद, सब्जेक्ट के तुरंत बाद सेड है, तो तुरंत आप समझ जाइए कि ये पास्ट टेंस में है। और अगर पास्ट टेंस में है तो आपको हुक्म देता है, आदेश देता है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलो, ठीक। तो आप यहाँ लिखेंगे सी सेड, ठीक है, डैड, यहाँ पर आप डैड कंडीशन लाए, ठीक। सी सेड डैड, सी सेड डैड, ठीक है। शीला इज कुकिंग द फूड, शीला, यहाँ देखिए शीला, यस यस डबल ई, शीला इज, सी सेड डैड, सी सेड उसने कहा, सी सेड शीला इज कुकिंग द फूड। अब देखिए इसको आप डैड, हेलो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हो, लिखेंगे सी सेड डैड। अब यहाँ लिखेंगे शीला, यस एच डबल ई एल ई, शीला। देखिए ध्यान दीजिएगा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ठीक है,
तो क्या करेंगे आप, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलेंगे। सीधे यहाँ क्या करेंगे आप, इज एम आर को वाज वेयर क्या कर देंगे, इज आर अगर रहे, देखिए है ना, तो वाज वेयर कर देते हैं, इस तरह टेंस बदल जाएगा। तो आप देखिए इज एम आर, हाँ देखिए इज है, उसके बाद मुख्य नाम आईएनजी है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस से पास्ट कंटिन्यूअस में बदलेंगे। तो डायरेक्ट आप समझ लीजिए, सुनो सीधे आप इतना बात समझ लीजिए कि अगर इज एम आर है तो उसको वाज वेयर कर दो, टेंस बदल गया। तो लिखेंगे शीला वाज कुकिंग द फूड, कुकिंग द फूड। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, ठीक है। शी सेड दैट शीला वाज कुकिंग द फूड। तो इस तरह से आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदला। अब आज की पढ़ाई यहीं पर